क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर है, थोड़ा का बहुत सारा क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, जिससे बहुत सारा नॉलेज तो हो गया होगा, है ना। तो जितने भी क्राइटेरिया है, प्रॉपर्टी है, सब याद रखना है। तो हम बताते हैं एक्सरसाइज 10B आंसर सवाल से क्वेश्चन नंबर 14। देखो जो भी क्वेश्चंस बनाना हो उसको पहले बढ़िया से समझना है ना, क्या क्या कहता है, उसका एक बात को समझना है। जब समझ लोगे तो अपने आप आधा काम आसान होगा। और एक तरीका और बताते हैं, जब कोई क्वेश्चन ना बने तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ते 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 कुछ न कुछ आइडिया तुमको आ जाएगा, ध्यान रखना है ना। 3 रोम्बस, देखो इन्हें रोम्बस, ध्यान देना, रोम्बस है, रोम्बस जैसे ही बोलेगा इसका सभी प्रॉपर्टी को क्या करना है, हाँ कंठस्थ रखना है। जैसे ही रोम्बस दिमाग में स्ट्राइक किया, जैसे कोई कुत्ता दिमाग में बोलते हैं कुत्ता, जैसे तुम्हारे दिमाग में फोटो बनता होगा कुत्ता का, फिर समझ जाते हो अच्छा बाल ऐसा होता है, रंग ऐसा होता है ना। तो इसीलिए जैसे क्वेश्चन बोलेंगे, ये रोम्बस बोलेंगे, इसका सभी क्राइटेरिया तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। चारों साइड बराबर, कोई 90 डिग्री नहीं, डायगोनल बात करता है 90 डिग्री पर, ये सब अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एडिशन एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे ABCD। अच्छा ABCD जो नाम लिख रहे हैं ये हमेशा टेकन इन ऑर्डर लेंगे। टेकन इन ऑर्डर करने का क्या मतलब है कि A B का तीसरा C लेंगे, है ना, उठ पटांग तरीके से नहीं लेंगे। टेकन इन ऑर्डर A B लगातार और C और D, इस तरीका से। अगला क्वेश्चन एटीट्यूड। एटीट्यूड मैंने पहले बताया, एल्टीट्यूड लिखा जाता है लेकिन बोला जाता है एटीट्यूड। ये साइलेंट रहता है, इंग्लिश में बहुत सारा साइलेंट रहने का बीमारी है ना। जैसे साइकोलॉजी में भी साइलेंट रहता है, रीडिंग में साइलेंट रहता है कि नहीं, तो बीमारी है सब इंग्लिश का। केमिस्ट्री का अलग बीमारी, जब केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो बताते हैं केमिस्ट्री में एक्सेप्शन का बीमारी है, पूरा केमिस्ट्री एक्सेप्शन है कि नहीं। इसमें इंग्लिश में साइलेंट का बीमारी है, पता है ना। साइकोलॉजी में पी, रीतिक में एज, और तुम बता मैं कभी कभी एस का उच्चारण ज होता है तो कभी एस का उच्चारण स होता है, TION सन होता है तो कभी टन होता है, कुछ भी होता है ना। CH का उच्चारण कभी च होता है तो कभी का होता है ना। तो इंग्लिश में सब बीमारियां हैं। तो ABCD। अब आगे क्या करते हैं, एल्टीट्यूड, ये साइलेंट रहेगा। तो एल्टीट्यूड एक ऐसा लाइन होता है किसी वर्टिकल से, ऐसा एक लाइन होता है किसी वर्टिकल से जो सामने के साइड से 90 डिग्री कोण बनाए। हिंदी बोला, अभी इंग्लिश बोलता हूँ। द लाइन फ्रॉम एनी वर्टेक्स व्हिच मेक्स 90 डिग्री विथ इट्स अपोजिट साइड, देन दैट लाइन इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। ठीक है, अब कहता है एल्टीट्यूड है फ्रॉम D। देखो D से एल्टीट्यूड ड्रॉ किए। यहाँ नाम दे रहे कि नहीं दे रहे, है ना, नहीं दे रहे, अपने में से नाम ले लेंगे, एम मान लिया जाए, कर दिया जाए। ठीक है, कहता है बाइसेक्ट्स AB को बाइसेक्ट करता है। तो ये छोटा बड़ा दिख रहा है ना, छोटा बड़ा दिख रहा है तो तुमको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम बना देते हैं ऐसा कि जब लगे कि बाइसेक्ट कर रहा है। ये देखो अब लगेगा कि बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भाग में बट गया। ठीक है, ABCD एकदम फोकस रहेगा ना बोर्ड पर, तब समझ में आएगा। बाइसेक्ट करें पर दोनों बराबर x समझने के लिए x लिख दिया। ये एटीट्यूड मतलब कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री है। आगे क्या करता है, फाइंड द एंगल ऑफ रोम्बस। रोम्बस के एंगल निकालना है, रोम्बस के तो ये चारों एंगल निकालना है। देखो ये कितना डिग्री है जी, 90 डिग्री है। तो इसको देखो, इसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, ब्रेन लगाना पड़ेगा। BD को कोई फालतू चीज नहीं करेंगे बेटा, बस हम BD को मिला देंगे। क्या कर देंगे, BD को मिला, जब स्टैटिक मिल गया है ना, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, जॉइन BD, यार इस जगह से हटना नहीं चाहिए। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BD, ज्वाइन BD। अब BD को ज्वाइन कर दिए तो क्या क्या होगा, जो तुम लोगों को पढ़ेगा कंक्लूड पढ़ाई हो रहा है ना। तो देखो इधर इन ट्रायंगल A, इसको क्या नाम रखते हैं ना, इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BMD, ट्रायंगल BMD। देखो ये कॉमन उभयनिष्ठ होता है जो दोनों में हो, तो क्या लिखेंगे, DM बराबर DM कॉमन हो गया। क्या हो गया, एंगल AMD। अब देखो ये इन्हें बेटा ये अब क्या क्या A बराबर A हो गया, AM बराबर BM हो गया, AM बराबर BM। ये प्रश्न में दिया हुआ है, गिवन दिया ना बाइसेक्ट, और ये 90 क्या हो गया, बराबर। तो एंगल AMD बराबर एंगल BMD बराबर 90 डिग्री। तो कौन सा कट लगेगा, गुड, साइड एंगल साइड। तो बाय SAS ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD
कंग्रुएंट हो गया तो सभी अंग से बराबर। कंग्रुएंट का मतलब सर्वांग सम होता है। क्या होता है? सर्वांग सम। सर्व माने सभी, अंग माने साइड्स, एंगल्स, ट्रायंगल में ही होगा अंग, ऑर्गन्स, और बराबर, सम माने बराबर। तो अब क्या होगा? ये बराबर ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। हो जाएगा। इसलिए क्या लिखेंगे? AD बराबर BD काहे होगा बराबर? CPCT। CPCT की फुल फॉर्म बताया हो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब और क्या हो जाएगा? ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है। और क्या बराबर होगा? ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना जल्दी। एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? एंगल ए बराबर एंगल बी। एंगल ए बराबर एंगल बी। ये भी तुम्हारा CPCT से। अब देखो ये कितना है? 2x पूरा 2x। ये भी कितना होगा? 2x और ये भी कितना होगा? 2x। कैसे होगा? देखो x और x दोनों बराबर था, और पहले तुमको पता है रोम्बस है, रोम्बस के चारों साइड क्या होता है? बराबर। तो ये 2x ये भी कितना होगा? 2x। और अभी कंप्यूटर से मैंने कर दिया, ये 2x ये भी 2x। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये तीनों साइड बराबर हुआ कि नहीं बराबर हुआ? हाँ। तो कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल तीनों कोण कितना होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर। इसलिए लिखेंगे, समझ गया ना? ट्रायंगल ABD इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल हो गया, क्या इसलिए क्या हो जाएगा? नाउ एंगल A का मान कितना डिग्री हो गया? 60। कोई दिक्कत है ना? तो अब ये 60 है, एंगल A प्लस B कितना होगा? 100। तो एंगल B कितना होगा? 180 माइनस 60। तो एंगल B कितना होगा? तो एंगल D कितना होगा? 120। एंगल C कितना होगा? 60। ताकि रोम्बस की जान लो, आल्सो ए पैरेललोग्राम। तो एडजस्टेंट एंगल का जोड़ 180, लेकिन अब कोई एंगल्स इक्वल। तो ये 60, ये भी 60, 120, 120। जल्दी कॉपी करो बेटा। कोई कहता है ABCD का स्क्वायर है। ABCD क्या है? स्क्वायर है ना? तो x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? ये तुम्हारा 80 डिग्री है, ये कितना डिग्री है? 80, और ये तुम्हारा x है। इसको देखो बनाएंगे नहीं, एक हिंट देते हैं, खुद बनाना बेटा। ठीक है। देखो तुमको बताए थे, एक लाइन को दूसरा लाइन कट करता है, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हिंदी में कहते हैं सम्मुख कोण। ठीक है। तो ये 80 है, ये कितना डिग्री हो जाएगा? 80। कोई दिक्कत नहीं है? अब तुमको पता है ये स्क्वायर का डायगोनल है, ये डायगोनल नहीं है, लेकिन ये डायगोनल है ना? तो डायगोनल ये बराबर बराबर भाग में बांटता है स्क्वायर में। ये कितना डिग्री हो जाएगा? ये 80 हो गया, तो ये कितना होगा? 45 होगा। कहीं स्क्वायर में ये कोण 90 डिग्री होता है, 90 का 45। ये तुम्हारा 45 हो गया। तो ये ट्रायंगल है कि नहीं है? ट्रायंगल में तीनों कोण का जोड़ 180। इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में तीनों कोण का जोड़ 100। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसको क्या नाम दिले? O नाम दिया हुआ है, तो OXB। तो एंगल क्या हो जाएगा? OXB बराबर 180 माइनस 80 प्लस 45, 55। तो 180 माइनस 5 और 4 12, 125 बेटा। घटा के तो 5 55 डिग्री। ये वाला कोण कितना हो गया? 55 डिग्री हो गया। लेकिन वो नहीं चाहिए, हमको x चाहिए। तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे है ना, तो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी कोण बनते हैं सभी का जोड़ 180 डिग्री होता है। उसे कहते हैं लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म इंग्लिश में लीनियर, हमको दोनों जाना चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों। तो लिखेंगे है ना, x प्लस 55 बराबर 100। जब ब्रैकेट लिख देना लीनियर पेयर, शॉर्ट में लिखा LP, लिखा लीनियर पेयर। x का मान कितना होगा? 180 माइनस 125 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन 16। शॉर्ट में उतारना है तो उतार लो, ऐसा उम्मीद है बना लोगे तुम लोग। एक ही क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन 16, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक रोम्बस है ABCD। रोम्बस जैसे बोलेगा सभी प्रॉपर्टी दिमाग में आ जाना है, चारों साइड बराबर, कोई 90 डिग्री नहीं। ये रोम्बस है। कहता है सो डैट, सो मैंने दिखाना, सो मैंने दिखाना। कहता है AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज C। तो ये तो एक ही क्वेश्चन है, खुद बना लो, इसको हिंट देंगे बेटा। कहता है AC जो है ना, A को बराबर बराबर भाग में बांटेगा, और B को भी बराबर बराबर, C को भी बराबर बराबर भाग में बांटेगा। तो जब भी तुम यहाँ बराबर लाना है, एक ही भगवान के पास जाते हैं, का नाम है कन्ग्रुएंट भगवान।
देखो भगवान के पास चले गए, इन ट्रायंगल ADC एंड AB, ADC एंड ABC, ये बराबर ये बराबर ये बराबर से सबसेट बराबर ना, AC बराबर और AC कॉमन भी है, तो SSS साइड साइड ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो गया, ये बराबर ये एंड ये बराबर, तो कर कौन कर रहा है, AC कर रहा है, इसलिए AC मैट्रिक्स B एंगल A एंगल C। तो दिक्कत इसमें एक और क्वेश्चन है कि BD भी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B और D को, तो बस सीधे कन्वर्ट करेंगे, ये ट्रायंगल BAD बैट और BCD, ये बराबर ये बराबर ये कॉमन, तो S से ट्रायंगल क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो ये बराबर ये और ये बराबर ये कर कौन रहा है, BD, तो BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड D, बाइसेक्ट माने दो बराबर भागों में बांटना, ट्राइसेक्ट माने तीन बराबर भागों में बांटना, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए इसका वर्ड जो है नहीं इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, नहीं समझा, कहीं भी होता तो उसके बाद देखिए चार बराबर भागों में बांटना तो क्या होता है, डिवाइड्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, नहीं समझा, कोई स्पेशली वर्ड नहीं है कि नहीं, कार्बन में देखा होगा ना, अगर जैसे एक CO रहता है, एक ऑक्सीजन है, तो कार्बन मोनो ऑक्साइड, एक के लिए मोनो इस्तेमाल करते हैं, CO2 रहता है तो डाई इस्तेमाल करते हैं, है ना, 3 रहता है ट्राई इस्तेमाल करते हैं, 4 के लिए टेट्रा इस्तेमाल करते हैं, 5 के लिए भी है पेंटा है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आती है, लेकिन टेट्रा तक 4 को तक है, इसमें भी समझ में आया, बन जाएगा बेटा, 17 नंबर को बेटा दें, 17 समझ में आ रहा है सर, समझना थ्योरी, एक क्वाड्रेंट का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, पता है एक फोटो है, ABCD क्या है यहाँ पे, पैरेललोग्राम, ABCD ये क्या है, पैरेललोग्राम है, अब इसे कहते हैं एम और एन पॉइंट है, ठीक है, एम और एन जैसे से कहेगा इसी से पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे, एम और एन पॉइंट है, एम बराबर CN है, क्या है, एम बराबर CN, देखो ऐसा पॉइंट है कि AM, अच्छा एम इधर पर रहेगा ऊपर एन, तो एम बराबर CN, कोई दिक्कत, अब क्या लाना है, AC बाइसेक्ट, AC एंड MN बाइसेक्ट, MN एक लाइन है और AC एक लाइन है, तो MN माने वो भी कट कर रहा है, तो कहता है AC एंड MN बाइसेक्ट ईच अदर, मैंने एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, मैंने एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ है, जब भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो ध्यान देना क्या दिया हुआ है, क्या लाना है, क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ लिख लेंगे हम, तो हमको आसानी होगी, क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ABCD के पैरेललोग्राम, दो को पाई देके GM दे देंगे, हो जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है, अब प्रूफ AC एंड MN बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब OA बराबर OC लाना है OM बराबर और OM बराबर ON, समझ में आ रहा है ना, ये दोनों बराबर लाना है, दोनों बराबर लाने का एक ही तरीका है, कॉन्ग्रुएंट, तो कौन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये प्रूफ, इसे लिखना है टू प्रूव, VE साबित करना है कि, सिद्ध करना है कि, और ये प्रूफ मतलब प्रमाण, साबित करेंगे प्रमाण देगा ना, प्रमाण लिखेंगे इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON, क्या लिखेंगे बेटा, एंगल AOM बराबर एंगल CO, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लो ना, समझ गया, अब देखो बेटा ये कोण बराबर एक कोण, अल्टरनेटिव ट्रायंगल पढ़ाया था ना थ्योरी, जब दो लाइन में कट कर दी है, लाइन की बड़ी बराबर होते हैं, इसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण, इनमें क्या कहते हैं, एकांतर, हम हिंदी में बता रहे हैं, कि हिंदी में जानना बहुत जरूरी है, वी आर इंडियंस, तो हिंदी को एकदम जिंदा रखना है, दिल में, दिमाग में, मन में, सब जगह, इंग्लिश भी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, पूरा दुनिया में झंडा, इंडिया का झंडा ऊंचा करना तो इंग्लिश जानना पड़ेगा, अगर भाषा इंग्लिश नहीं जानना तो इंडिया से बाहर जाने को दिक्कत ना आ जाएगा, इंग्लिश भी जानना है,
दूसरे देश की भाषा, दूसरे जगह की भाषा का इज्जत करना है, लेकिन अपने भाषा को भुला नहीं जाना है। आज लोग यही करते हैं, दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए किसी घर में है ना, हम टीचर है, हम जाएंगे तो कोई इज्जत नहीं देगा, और दूसरा आएगा तो उसके लिए चाय मिल रहा है, उसके पानी मिल रहा है नहीं, मतलब मास्टर साहब समझ रहा है, हम जाएंगे तो कोई इज्जत नहीं। तो अपने सर का इज्जत नहीं, दूसरे सर का इज्जत करता है, तो ये गड़बड़ है। अपनी भाषा का इज्जत करना है, इज्जत देना, लेकिन दूसरी भाषा को भी इज्जत करना, दूसरे भाषा को क्या करना है, तो इंग्लिश भी सीखना है, ठीक है। तो एंगल ए बराबर CON वर्टिकली, तो एंगल क्या हो जाएगा, CNO, जहां पे एंगल बनना उसको बीच में लिखते हैं, और एंगल बराबर एंगल AMO, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और AM बराबर CM दिया हुआ है। AM बराबर कौन कर लगेगा, एंगल साइड लगेगा, ताकि ये दोनों कौन बराबर है ना, लेकिन साइड अलग ना है, तो भाई AAS ट्रायंगल, AOM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CON, और जिसे कन्वर्ट हो गया तो लिख देंगे, इसलिए OA बराबर OC और OM बराबर ON। एंड के लिए ऐसे सिंबल देते हैं, या तो एंड या एंड लिख देंगे, दोनों होता है। देखो ऐसा ये एंड का सिंबल है, तो ये ब्रैकेट लिखेंगे CP, और देखो समझ में। क्वेश्चन नंबर 18, भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये फोटो ड्रॉ कर देते हैं, ABCD, ये क्लास 8 में भी था, क्लास 8 के आर्य सवाल में भी क्वेश्चन था, है ना। तो ABCD एक पैराग्राम है, P और एक Q पॉइंट है, देखो इधर, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, तुम लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगा, तुम डायरेक्ट सी से की जरूरत A को मिला दोगे, लेकिन हम लोग आइडिया है तो सीधा सीधा पहले ड्रॉ कर देते हैं, है ना। अब क्या दिया हुआ है, देखो क्या क्या दिया हुआ, गिवन ABCD के पैरेललोग्राम, सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लिख देंगे। इसलिए AD बराबर BC, पैरेललोग्राम अपोजिट क्या होता है, बराबर, तो AD BC क्या होगा, बराबर होगा, बराबर x मैंने मान लिया, तो AP बराबर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/3, AP बराबर x/3 हो जाएगा, ताकि AD/3 दिया हुआ है। सिमिलरली BCQ बराबर क्या हो जाएगा, x/3, AB x/3 हो जाएगा बेटा, कहीं कि वो BC का 1/3 दिया हुआ है। क्वेश्चन भी तुम सामने रखो, किताब सामने रखो, तब समझ में आएगा, किताब है ना, जब सामने रखो, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सर बोल रहे हैं, गलती बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। देखो AB का दिया हुआ है, AD का 1/3 x/3, CQ क्या दिया, BC का 1/3 मतलब वो भी x/3। अभी पूरा क्या था, बराबर माने x माना, ये भी x माना, तो DP क्या हो जाएगा बताओ, x - x/3, तो फाइनली सॉल्व करके 2x/3 आएगा। चलो BQ कितना आ जाएगा, ये भी उतने आएगा, 2x/3 आ गया। अब क्या लाना है, लाना है AQCP जे पैरेललोग्राम, AQCP जे पैरेललोग्राम, कोई दिक्कत। अब देखो इसको बताते आगे बनाने में, देखो ये पैरेललोग्राम था, तो ये पैरेलल तो ये हो गया, अरे ये तो पैरेललोग्राम था ABCD, तो ये टुकड़ा तो पैरेलल है ही पहले से। अब हमको साबित क्या करना है, ये पैरेललोग्राम है, देखो मैं जो रंग रहा हूँ, तो ये पैरेलल लाना पड़ेगा ना, तभी पैरेललोग्राम होगा। या तो अपोजिट एंगल अपोजिट साइड सिंबल करना पड़ेगा, तो ये तो x/3 है और ये भी x/3, ये अपोजिट साइड तो बराबर है, लेकिन ये तो बराबर लाना पड़ेगा हमको, तो बराबर लाना क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम, तो देखो इधर, तो इन ट्रायंगल DPC, इन ट्रायंगल DP एंड ABQ, देखो DPC एंड AB, देखो ये बराबर ये, कहीं क्या अपोजिट एंगल सब पैरेललोग्राम बराबर होते हैं, सॉरी अपोजिट साइड सब पैरेललोग्राम बराबर होते हैं, तो इन ट्रायंगल शॉर्ट में लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल DPC लिखेंगे, AB बराबर CD बाई पैरेललोग्राम, ये 2x/3 अभी मिल रहा है, और ये अपोजिट एंगल इक्वल, तो बाई SAS ट्रायंगल क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, मतलब दिस साइड CPCD
So this side around this side and that side around that side. So AQCP जे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। और बाकी जो 19 से 27 तक कल कर देंगे, होमवर्क रहेगा, बना लेना।